क्राइम से। दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 लाख से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार में लिप्त हैं। इसमें लगभग 36% महिलाएं ऐसी हैं जो 18 साल की उम्र से पहले ही इस व्यापार में शामिल हो जाती हैं। जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे में शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना लगभग 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। भारत में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार अभी भी अनैतिक कानून के तहत आते हैं, लेकिन फिर भी ये धंधा लुके छुपे तौर पर बदस्तूर जारी है। जिस्म बेचने और ग्राहकों को लुभाने के लिए जिस्म फरोश नित नए तरीके ईजाद कर ही लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं जिस्म फरोशी के एक नए तरीके के बारे में, ताकि आप रहे सावधान क्राइम से। चलती है क्या? कहाँ? होटल। 1 घंटे का 5,000 है मेरा। और पूरी रात का? पूरी रात नहीं जाती मैं। 3,000 दूंगा। 5,000 फिक्स। तो ला 5,000। अच्छा, ये ले। चल चिकने, ले जा। 1 घंटे बाद यहीं लाके छोड़ देना, ठीक है? चल, नंबर बता। नंबर का को? नंबर इसलिए, इसकी सेफ्टी के लिए। तेरे जैसे कई लेके गए, लड़कियां वापस नहीं आई। नंबर बोल। ले। 9179 798403। चल, ठीक है? ठीक है, जा। चल। अभी पुलिस की रेड पड़ी है। चल निकलो यहाँ से जल्दी। अरे, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मत पूछ यार, बाल बाल बची हूँ। पुलिस की रेड पड़ गई थी वहाँ पे। हाँ, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। चल घर चलते हैं, कल कुछ सोचेंगे, ठीक है? वैसे भी तू बहुत डरी हुई है। चल घर चल। टेंशन हो गई थी, पता है? यार बाल बाल बची, नहीं तो पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता। तो अखबार में फोटो आते बड़े बड़े और जेल होती सो अलग। और तो और, पति और बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मुझे तो सोचकर भी डर लगता है, अगर पकड़ी जाती तो क्या होता। अब थोड़ा होशियारी से काम करना पड़ेगा। नहीं यार, अब ये काम नहीं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। कुछ और? तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। बात तब की है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तब मेरी माँ एक झाड़ फूक वाले के पास लेके गई। आइए, प्रणाम कीजिए। बाबा जी कब आएंगे? अभी आते ही होंगे, आप बैठिए। वो मैं मेरी माँ को बुला लूँ? नहीं, आप अकेले बैठ जाइए। ओम बाबा जी की जय हो। नहीं,
आप बाबा जी को नहीं छू सकते, आप भस्म हो जाएंगे। ओम तुम्हारा नाम नगमा है। जी बाबा जी। मैंने तुम्हारी अर्जी लगा दी है। मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ, मगर पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी क्या समस्या है। वो बाबा जी, मेरी माँ कहती है मुझ पे किसी ने कुछ करा दिया है, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे और मेरी शादी भी नहीं हो रही है। तो तुम क्या चाहती हो? बस बाबा जी, अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा, अच्छे से भी अच्छा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें बहुत अच्छा लड़का दिलवाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें कुछ दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि तुम्हारी समस्या क्या है। लड़की मेरे अंदर का जिन भेंट मांग रहा है। लड़की, मैंने जान लिया है कि तुम्हारी शादी की रुकावट क्या है। क्या है बाबा जी? आज से बरसों पहले एक लड़का तुमसे प्यार करता था, जो तुम्हें पा नहीं सका और किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी आत्मा तुम्हें पाने के लिए भटक रही है और वो तुम्हारी शादी नहीं होने की समस्याएं खड़ी कर रही है। अब क्या होगा बाबा जी? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। तुम्हारे जिस्म से उसकी आत्मा को निकालने के लिए मुझे उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा। उसकी आत्मा को यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें कुछ और पैसे देना होंगे। लो, ये पी लो। लड़की, अब मैं उसकी आत्मा को यहाँ बुलाता हूँ। तुम डरना मत। जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करती रहना, वरना जल के भस्म हो जाओगी। खूब सारी एक्टिंग करो, फिर उन्होंने कपड़े उतारो। लड़की, जल्दी अपने कपड़े उतार। उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ गई है। जल्दी उतार। और इस तरह से उस बाबा ने मेरे बदन के साथ खेला भी और मेरे पैसे भी ऐंठे। ऐसे ढोंगी को तो तुझे सबक सिखाना चाहिए था। सबक तो नहीं सिखाया, लेकिन हाँ, एक सबक सीख जरूर लिया उससे। मतलब
कैसे? देख लता, क्यों ना हम भी यही करें। मतलब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैं घर में एक्टिंग करूंगी कि मेरे ऊपर जिन आ गया है। 2-4 बार में पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी कि मेरे अंदर जिन आता है, लोग अपनी समस्याएं लेके आएंगे और 2-4 बार में मोहल्ले में बात फैल जाएगी और लोग देखने आने लगेंगे, दुआ और परेशानियों का हल लेने। बात में तो दम है, पर इसमें मेरा क्या फायदा? अरे तेरा और मेरा दोनों का फायदा है। तू ग्राहक पकड़ के लाना, मैं तुझे 40% दूंगी अपनी कमाई में से। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पूरे मोहल्ले में विज्ञापन कर दूंगी कि बहुत पहुंची हुई है, उनके ऊपर जिन्न की सवारी आती है। मेरे सारे काम हो गए, आप लोग भी जाके देखो, हो जाएंगे। और दूसरे ही दिन नगमा पर जिन आने लगे, यानी उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया और जल्द ही ये बात लोगों तक फैल गई कि उस पर जिन आते हैं। लोग भी अपनी बिगड़ी बनवाने के लिए उसके पास आने लगे। उसकी सहेली भी उसके बारे में प्रचार प्रसार करने लगी और उसके लिए ग्राहक लाने लगी और उसकी दुकान चलने लगी, कमाई भी होने लगी। और उसकी असली कमाई होती थी जिस्म फरोशी से, जो उसने सीखा था ढोंगी बाबा से। तो वो बिल्कुल वैसे ही मर्दों को अपना शिकार बनाने लगी जैसे ढोंगी बाबा बनाता था। ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये अभी ध्यान में है। नहीं, घूरो नहीं तो अभी भस्म हो जाओगे। मैं उठाने की कोशिश करती हूँ इन्हें। देवी का ध्यान भूल रहा है। दो कदम पीछे। आ गए कमल तुम। लता ने तुम्हारी अर्जी लगाई थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ क्या परेशानी है? जी मैं औरतों के काबिल नहीं हूं। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं अपनी पत्नी के सामने जाता हूं तो शर्मिंदा हो जाता हूं। मुझे मालूम है तुम्हें ये परेशानी पहले से नहीं थी, अभी कुछ महीनों से हुई है। हाँ, पहले बिल्कुल ठीक था मैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, पर पता नहीं फिर क्या हुआ। मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। तो अब तुम चाहते क्या हो? मैं पहले जैसा मर्द बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें पहले जैसा मर्द बना दूंगी, और पहले जैसा क्यों, उससे भी बड़ा मर्द बना दूंगी। पहले सवारी तो बुलाने दो और जान लूं कि मसला क्या है। हक। 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 कमल, जिन्नात नजराना मांग रहा है, जल्दी कुछ भेंट चढ़ाओ। भैया आंखें खोलो। इस वक्त जो जिन मेरे अंदर है, तुम उसका अपमान कर रहे हो। जैसा हो रहा है वैसा होने दो, वरना अंधे हो जाओगे।
जिन्नात नजराना मांग रहा है। भेद चढ़ाओ। धीरे धीरे होश में आ। जिन्नात ने बता दिया है कमल कि तुम पत्नी के पास जाकर खुश हो। जिन्नात ने बता दिया है कि तुम अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तुमने शादी से पहले एक लड़की से शादी का वादा किया था और सब कुछ किया उसके साथ, और फिर शादी से इनकार कर दिया। हाँ हाँ किया था कि नहीं? जी हाँ, किया था। किसके साथ? दो 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 तीन थी। उसमें से एक लड़की थी जो तुमको बहुत प्यार करती थी। वो एक हादसे में मारी गई है। उसकी आत्मा प्यासी है। वो तुमसे बदला लेना चाहती है। वो तुम्हें किसी और के साथ संबंध बनाते हुए नहीं देख सकती। उसी ने तुम्हारे जिस्म को कमजोर बना दिया है। तो क्या करना होगा? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। उस लड़की की आत्मा को तुम्हारे जिस्म से निकालने के लिए मुझे अपनी शरीर में जिन्नात को बुलाना होगा। आप कुछ भी करिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। 5,000 रुपए निकालो, उसके बाद तुम्हारा अनुष्ठान होगा, तभी कुछ हो सकता है। आंखें बंद करके धीरे धीरे घूमना शुरू। लो, इसको पी लो। ये दम किया हुआ पानी है। पिलाओ पानी। लो इसको पिला। लो, इसको पी लो। ये दम किया हुआ पानी है। अच्छा, तो तू आ गई। क्या चाहती है? इसको क्यों परेशान कर रही है? क्या इसको लेकर जाएगी? वो तो मैं होने नहीं दूंगी। कमल, तुम अपने कपड़े उतारो। जल्दी उतारो। जल्दी उतारो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी। तो इस तरह नगमा पीड़ित आदमी को एक सामान्य सी कहानी बताती और फिर समस्या के निराकरण के लिए अनुष्ठान के बहाने मोटी रकम ऐंठती और अपना शरीर सौंप देती। पीड़ित आदमी को सेक्स सुख मिल जाता और उसे लगता कि उसकी समस्या भी हल हो गई है। नगमा की ये दुकानदारी बड़ी अच्छी चल रही थी।
उसने इससे काफ़ी कमाई भी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन नगमा के पति ने आत्महत्या कर ली। आ जाइए। कौन हो तुम? साहब मैं इनकी पत्नी हूँ। इसने आत्महत्या क्यों की? पता नहीं साहब, कौन सी बात का इनको गम था कि हम सबको यतीम करके चले गए। अब हमारा क्या होगा साहब? देखिए, आप वहां दूसरे कमरे में जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ले जाओ इन्हें। चलिए आइए, लाइन को हाथ लगाओ। चलिए चलिए। एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फोटोग्राफर कहाँ है? आया क्यों नहीं अब तक? सर रास्ते में ही आता ही होगा। मिश्रा जी, मुझे केस आत्महत्या का तो नहीं लग रहा है। हाँ सर, लगता तो मुझे भी यही है। इसके रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, काम धंधा सबकी कुंडली निकालो और इसकी पत्नी की भी। कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। बाकी पोस्टमार्टम में तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। सर काम हो जाएगा, अपने मुखबिर हैं यहाँ पर, 1-2 दिन में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे। गुड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मृतक के मरने से पहले उसके साथ मारपीट हुई है और तुम्हारे मुताबिक वो सीधा साधा इंसान था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। जी सर, ईंट सीमेंट की दुकान पर काम करता था, उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा और शराफत भरा है। और बीवी? हाँ सर, वही बताने जा रहा था, संदेह के घेरे में वही है। पूछताछ में पता चला है कि उसका चरित्र ठीक नहीं था। उसकी गतिविधियां और हालात क्या हैं? सर पहले तो उनके हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जब से वो तंत्र मंत्र करके लोगों को ठीक करने का दावा करने लगे, जब से थोड़े संपन्न हो गए थे। और सर पड़ोसियों से पता चला है कि कुछ दिनों से उनके घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। और कुछ? हाँ सर, वारदात वाले दिन 2 संदिग्ध व्यक्ति उनके घर से निकलते हुए पाए गए। मृतक की माँ भी पुलिस स्टेशन आई थी। उसने अपने बेटे की हत्या का शक उसकी बीवी पर लगाया है। बुलाओ उसे कल पुलिस स्टेशन। जी सर। सच सच बताओ, तुम्हारे पति इमरान की हत्या किसने की है? साहब मुझे नहीं पता उसे किसने मारा। कोई आदमी बिना कारण आत्महत्या क्यों करेगा? कोई तो कारण होगा। देखो, हमें सब मालूम है कि कुछ दिन से तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। साफ साफ बता, वजह क्या है? मैंने नहीं मारा अपने पति को। मेरे ऊपर जिन्नात आते हैं, आत्माएं आती हैं। मेरा आदमी मुझ पर जुल्म करता है। हो सकता है जिन्नातों ने ही उन्हें लटका दिया हो। चुप! ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर अच्छे अच्छे भूत भग जाते हैं। साफ साफ बता कि तूने अपने पति को क्यों मरवाया। और सुन, तू जो काम करती है ना, हमें सब पता है, समझी? और जिन 2 लोगों के साथ मिलकर तूने अपने पति को मरवाया है, हमने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ, अब ये नाटक बंद कर और साफ साफ बता कि मामला क्या है। अगर तू सच सच बता देगी तो तेरी सज़ा कम करवाने में तेरी मदद करेंगे, नहीं तो हमें सब उगलवाना आता है। अभी तोते की तरह बोलेगी, बोल। साफ साफ बता देगी तो तेरी सज़ा कम करवाने में मदद करेंगे, नहीं तो हमको सब उगलवाना आता है। अभी तोते की तरह बोलेगी, समझी? बोल। साहब, मेरे धंधे के बारे में मेरे आदमी को सब पता चल गया था। इसी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। और फिर एक दिन जाने दे मुझे नहीं रहना तेरे जैसी बदचलन औरत के साथ। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? मैं चाह रहा हूँ, तूने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है, चकला बनाकर रख दिया है पूरे घर को। अपना मुंह बंद कर।
समझा? अब ये मुंह बंद नहीं रहेगा। क्या करेगा तू? मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ दूंगा मैं। आखिर तू चाहता क्या है? बता मुझे। मैं चाहता हूँ तू मेरे हिसाब से रहे, जैसा मैं बोलूँ वैसा करे, ये गंदे काम छोड़ दे। नहीं तो मैं जा रहा हूँ अपने माँ के पास। तो ठीक है ना, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगी, पर तू जा मत मुझे छोड़ के। चल अब गुस्सा थूकते हैं, आ जा, गुस्सा छोड़ दे, आ ना। ऐसा है तो तू अपने पति को तलाक क्यों नहीं दे देती थी? नहीं यार, शादीशुदा होने का जो टैग मुझ पर लगा है उसे मैं खोना नहीं चाहती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। नहीं तो मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीटेगा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा है, और फिर कहीं पुलिस स्टेशन जाकर मेरा भांडा ना फोड़ दे। तो क्या धंधा छोड़ देगी? नहीं यार, कमाई का जरिया मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अपना पति भी नहीं छोड़ सकती, धंधा भी नहीं छोड़ सकती, तो कोई और रास्ता है तेरे पास? रास्ता तो एक ही है। वो क्या? और वो रास्ता है इमरान को हटाने का रास्ता। कोई है तेरे पास जो ये काम कर सके? है तो, पर बहुत मोटी रकम लेगा। कितना लेगा? 5 लाख लगेगा। क्या? 5 लाख? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं दे पाऊंगी। फिर कितना देंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ले लेना। आदमी को मरवा रही हो या हमारा कुत्ते को? किसी आदमी को कत्ल करना कितना सस्ता है, आसान है। देखो भैया, उतना मांगो जितना हम दे सके। एक काम करो, 4 लाख दे देना, काम हो जाएगा। क्या कहती है? 4 लाख? नहीं नहीं, 4 लाख भी बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ 2.5 लाख दे सकती हूँ। ठीक है, मंजूर है, लेकिन 2 लाख एडवांस देने होंगे। 1.5 लाख एडवांस और बाकी काम होने के बाद। ठीक है। ये लो, पूरे 1.5 लाख है। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए, किसी को भी हम दोनों पे शक नहीं होना चाहिए। आप इत्मीनान रखें, काम हो जाएगा। तो तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? हाँ साहब। इसका पूरा बयान दर्ज करो और बाकी मुलजिमों को भी गिरफ्तार करो और इसे डाल दो सलाखों के पीछे। जी सर। चलिए। जिस्म बेचने और ग्राहकों को लुभाने का जो नया तरीका नगमा ने अपनाया था वो सबसे अलग और जुदा था। इससे उसे तगड़ी कमाई भी हो रही थी। इसी कमाई को वो छोड़ना नहीं चाहती थी और नहीं ये चाहती थी कि उसका राज फाश हो। सबसे ज्यादा खतरा उसे अपने पति से ही था, तो उसने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया और सोचा राज राज ही रहेगा। लेकिन राज तो होता ही है फाश होने के लिए। पुलिस ने इमरान आत्महत्या केस को 2 दिन में ही सॉल्व कर दिया और पहुंचा दिया मुजरिमों को सलाखों के पीछे। तो दीजिए इजाजत और हमेशा रहिए सावधान क्राइम से। जय हिंद।